बिजनेसमैन की लड़ाई अब धारदार होने लगी है। वार पर वार का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हाँ, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार अडानी पर हमला कर रहे हैं। 7 सितंबर 2022 के बाद से ही राहुल गांधी के निशाने पर अडानी रहे हैं। राहुल गांधी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की कमजोर नस यही दबी हुई है और अडानी के जरिए वे मोदी पर हमला करने का कोई मौका चूकते नहीं है। लेकिन दिल्ली में लाल किले के सामने खड़े होकर राहुल गांधी ने जब अडानी पर खुलेआम हमला किया तो जनता तालियां पीटने लगी। लेकिन इन तालियों की तड़तड़ाहट ने दिल्ली की सत्ता को हिला दिया। राहुल गांधी के हमले से घबराए गौतम अडानी ने आज तक चैनल को इंटरव्यू दिया और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का नाम लेकर गिनाया कि कैसे राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की नीतियों ने उन्हें फायदा पहुंचाया। लेकिन गौतम अडानी के इस इंटरव्यू का उतना असर नहीं हुआ जितना कि वे चाहते थे। इसी इंटरव्यू में गौतम अडानी ने अपनी कुर्सी बदली थी और इंटरव्यू को देखकर साफ लग रहा था कि गौतम अडानी टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे हुए को पढ़कर सवालों के जवाब दे रहे थे। अडानी ने पूरे इंटरव्यू में अपनी सफाई दी है, लेकिन राहुल गांधी की बातें अब जनता के मन मिजाज को ज्यादा सूट करने लगी है। वे जनता के दिलों में बैठने लगी है। जनता राहुल गांधी की बातों पर तालियां पीटने लगी है। राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं और उन्होंने अडानी को निशाने पर ले लिया है। देश जानता है कि अडानी पिछले 8 सालों की मोदी सरकार में ही दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बने हैं। जब देश की 80 करोड़ जनता राशन पर गुजारा करने को मजबूर है, नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी की संपत्ति सुरसा के मुंह की तरह बढ़ी है। इसलिए मोदी के दोस्त की 2014 की वो तस्वीर याद करिए जिसमें नरेंद्र मोदी एक हवाई जहाज के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं और उनके पीछे लिखा है अडानी। उस समय इस तस्वीर पर किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन आज उस तस्वीर का मतलब समझ आने लगा है। जनता समझ गई है कि 8 सालों में इस सरकार ने किसका भला किया है। इसलिए जब राहुल गांधी कहते हैं कि ये अंबानी अडानी की सरकार है तो इसका असर बहुत ज्यादा होता है। खैर, आज तक पर अडानी के इंटरव्यू के बाद 31 दिसंबर को राहुल गांधी ने दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत में अडानी पर एक बार फिर हमला किया। यह हमला सीधा था, एक बिजनेसमैन, एक नेता के टारगेट पर था। राहुल गांधी ने साफ कहा कि गोदी मीडिया ने अडानी को वो करने की अनुमति दे दी जिसकी मंजूरी उसने मोदी को भी नहीं दी थी, कुर्सी बदलने की। यहाँ राहुल गांधी अडानी और मीडिया दोनों पर हमला कर रहे थे। मीडिया चाटुकारिता में व्यस्त है और मोदी की लगाम अडानी के हाथ में है। राहुल गांधी ने तंज करते हुए कहा कि मोदी और अडानी दोनों को टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने दिया जाता है, लेकिन मेरी क्या गलती है। यहाँ राहुल गांधी अडानी के बहाने मीडिया पर तंज कस रहे थे कि कैसे गोदी मीडिया उनकी गलतियों को गिनाता है और उनके विरोधियों के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की व्यवस्था करता है। राहुल गांधी का ये हमला इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने खुद से सवाल किया और ये बताता है कि राहुल गांधी ने टारगेट चुन लिया। वो बार बार अडानी को टारगेट कर रहे हैं और अडानी राहुल गांधी के धुन पर नाचने लगे। आज तक को दिया गया अडानी का इंटरव्यू राहुल गांधी के हमलों का काउंटर था, लेकिन एक नेता और एक बिजनेसमैन की इस लड़ाई से दूसरे नेता की सांस अटकने लगी है। ये कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही है, जिन्हें पता है कि ये लड़ाई अभी तो राहुल गांधी बनाम अडानी हो रही है, लेकिन इसे अमीर बनाम गरीब की लड़ाई में बदलते देर नहीं लगेगी। जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी को सोने नहीं देगी और राहुल गांधी चुप नहीं बैठेंगे। 2024 की चुनावी जंग से जुड़ी हर हलचल पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।